नमो तस्स भगवतो अरहतो लेऊनी कपाळी पंचशिलेच कुंकू लेऊनी कपाळी ओवाळी ते भीमाला मी सांज सकाळी ओवाळी ते भीमाला मी सांज सकाळी ओवाळी ते भीमाला मी सांज सकाळी करुणी आरती माझी या पंचप्राणाची देहनिंदा जनात जोत या दोन नयनाची सदैव ठेव तशी सदैव ठेवत और भगवान बुद्ध ने तो कहा है कि धम्म ही ऐसा ही है कि अगर आप आचरण करेंगे तो ही उसका लाभ मिलने वाला है। अभी महाराष्ट्र से हम इधर आए और इधर आके इतना अच्छा लगा। मैं मेरे सब परिवार के सहित यहाँ आया हूँ। अभी जो अपना मालूम है आप सबको, वो वर्षावास का मौसम चल रहा है। वर्षावास का कार्यक्रम हमारे यहाँ भी चालू हुआ है। फिर भी मैं यहाँ आया मेरे बेटे के लिए। मेरी बहू है इधर, मेरा नात है इधर, तो सबको मिलने के लिए मैं वो मकवान। ये 3 महीने वर्षावास के जो 3 महीने हैं, मूर्ख आदमी होगा जो इन 3 महीनों में धम्म का पालन नहीं करेगा, धम्म श्रवण नहीं करेगा, धर्म सुनने नहीं जाएगा, सीखने नहीं जाएगा, धर्म की प्रैक्टिस नहीं करेगा। मूर्ख है, बहुत कुछ गंवा रहा है अपने जीवन का, क्योंकि अपना जीवन केवल मशीन की तरह काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। हम इसलिए संसार में उत्पन्न नहीं हुए हैं क्योंकि मशीन की तरह सिर्फ कमाते जाओ, खेती में लगे रहो या व्यापार में लगे रहो या नौकरी में लगे रहो या बच्चे पढ़ रहे तो उनके पीछे पागल की तरह लगे रहो। ये कोई जीवन नहीं है, तुच्छ जीवन है। अनरियो अनर्थ संहितो, अनर्थकारी जीवन है ऐसा। क्योंकि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर कितने सालों का है? अधिक से अधिक स्वस्थ जीवन 70 सालों के लिए है। 70 सालों के बाद का जीवित रहना कोई काम का नहीं, वो केवल जीवित है, पराश्रित है, ऐसा जीवन कोई काम का नहीं। यानी कि केवल 70 साल का जीवन है, फिर तो आपको समाप्त होना ही है। न चाहते हुए समाप्त होना है, नहीं चाहता कोई मरना है, किसी को मरण प्रिय नहीं है, फिर भी मरना पड़ता है। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी, धनी, मानी, शक्तिवान लोग हुए हैं, आज उनका नामो निशान नहीं है, क्योंकि संसार अनित्य है, अनात्म है, दुखों से भरा हुआ है। और ये महत्वपूर्ण बात आदमी भूल जाता है और लगा रहता है चींटियों की तरह। चींटी जैसे अन्न कणों को इकट्ठा करने में लगी रहती है, जैसे मधुमक्खियाँ फूलों से शहद लाने में इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। बस मनुष्य संसार के अनित्यता को भूल जाता है। हाय बच्चे, हाय पत्नी, हाय मकान, ये कर लिया, वो कर रहा है। बुद्ध धर्म प्रगति के लिए मना नहीं करता, बुद्ध धर्म गरीबी पसंद नहीं करता, बुद्ध धर्म लाचारी का समर्थन नहीं करता, बुद्ध धर्म शोषण का समर्थन नहीं करता। तो बुद्ध धर्म केवल विरोध करता है किसी भी बातों में डूब जाने का। काम भोग के जीवन में, भोग विलास के जीवन में डूब जाने के लिए मना करता है। बुद्ध धर्म ये नहीं कहता कि जीवन में आए हो इसका स्वाद चखो, लेकिन मर्यादा में रहकर। मर्यादा लांघ कर अगर डूब जाओगे तो काम भोगों के विलास के जीवन में डूब रहे हैं, फिर तो दुखों के बीजों को बो रहे हैं, दुखों का उदय कर रहे हो, तो दुख से छुटकारा पाना असंभव कर रहे हो।
अपने ही आध्यात्मिक मार्ग में और अपने ही सांसारिक जीवन में दुख के कांटे बोने का काम करे। इसलिए भगवान ने मध्यम मार्ग को खोजा। तो ये वर्षावास के जो पवित्र 3 महीने हैं, पूरा जलवायु बदल चुका है, आकाश बादलों से घिर चुका है, बादल पानी से भरे हुए हैं, पूरा वातावरण सम विषम हो रहा है। प्रकृति है, कुदरत है, और हम चूंकि कुदरत का एक अंश होने के कारण प्रभावित होने वाले हैं। हमारा भोजन प्रभावित होता है, हमारा शरीर प्रभावित होता है, और जब भोजन प्रभावित हो, शरीर प्रभावित हो, तो मन प्रभावित होता है। और इसलिए भारतवर्ष में चाहे पंथ कोई भी हो, उपवास व्रत करने की बात कही है, क्योंकि हमारा शरीर तंत्र कमजोर होता है, पाचन तंत्र कमजोर होता है। कमजोर पाचन तंत्र पर अधिक भोजन का भार डालकर उसे बिगाड़ना हिताव नहीं। आप चेयर ले लो, दोनों चेयर है, खड़े हो जाओ, दोनों के दोनों खड़े हो जाओ, चेयर ले लो, इनको चेयर दे दो, जरा दोनों को चेयर दे दो। तो ये हिताव नहीं। अगर दीर्घायु जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो आपको ये जो पाचन तंत्र की मशीन है, इस मशीन का मेंटेनेंस जारी रखना होगा। और ये बड़ी गलत 2-3 दिन के बाद जो नींद आने लगेगी, बड़ी शांति प्रिय नींद होगी। 2-3 दिनों के बाद आपके शरीर में जो नई तरंगे पैदा होने लगेगी, बड़ी सुखद होगी। इसलिए केवल एक ही समय भोजन करना है, और इसलिए भोजन एक ही समय करना है। इसलिए उपवास व्रत दिए कि आप रोज उपवास करो। बुद्धिज्म, हिंदुज्म इस्लाम की तरह भूखा रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग में कुछ सारी चीजें छोड़ देना है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मध्यम मार्ग के नियमानुसार आपको सुबह जल्दी उठना है। जिस समय रोज उठते उससे 1 घंटा पहले उठना है। आपको वंदना करनी है, साधना करनी है। साधना के बाद आपको मंगल मैत्री तो जरूर देनी है। ये 2 चीज नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। साधना कर रहे हो, मंगल मैत्री नहीं दे रहे हो, तो आपका मन मित्रता से भरेगा नहीं, बंधुत्व से भरेगा नहीं आपका मन करुणा से भर नहीं पाएगा। मंगल मैत्री बहुत बढ़िया, मंगल सारा जगत सुखी हो जाए, सब कुछ जन जन सुखी हो जाए, इसके कल्याण की भावना के अभ्यास करना है। और उसके बाद आपको अष्टशील धारण करने हैं। अष्टशीलों में पंचशील का पालन करना है, 3 शीलों का आचरण करना है। ऊंचा सेना महासेना वेरमणि, सुशोभित ऊंचे पलंग पर रात को नहीं सोना है। आपको नच गान विदित वासुक मंडल धारण वेरमणि शिक्षा पदंग समाधियामी, यानी आपको शरीर पे अत्र नहीं लगाना है, सुगंधित द्रव्य का सेवन नहीं करना है। आपको आभूषण, कर्णफूल, नाक में नथनी, गले में मालाएं, अंगूठी, ये सारी चीजों से आपको परहेज रखना है 3 महीने के लिए, जब जब आप उपवास धारण करते हो। और आपको समग्र दिन 4 ब्रह्म विहारों के साथ गुजारना है। पिछले देशना में भी हमने आपको समझाया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वर्षावास के पवित्र 3 महीने हमें आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए धर्म के ऊंचे सिद्धांतों को जानकर उसका अभ्यास करने के लिए अत्यंत महत्व होते हुए भी हमारे लोग उसी जीवन में लगे हुए हैं। काम धंधे से फुर्सत नहीं, बच्चों को स्कूलों में छोड़ना है, हमें ये करना है, छुट्टी का दिन है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। धर्म इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारे रिश्तेदार। और धर्म कहता है सब कुछ अनित्य है। ये सारे प्रिय लोग अप्रिय लोग ये दुख का कारण है, ये मोह जगाते, इनमें मोहित मत हो। लेकिन मोहन सम्मोहन तो छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि अनर्य है,
पृथक है, पृथक नहीं है ना, धर्म से वंचित है, दूर है, उसके जीवन में धर्म का महत्व नहीं, अध्यात्म का महत्व नहीं, उसके जीवन में नैतिकता का महत्व नहीं, धर्म की जरूरत नहीं। धर्म तो उसके लिए प्रासंगिक है, मिला मौका तो जाए, न मिला तो घर पे रह जाए, हम अपनी ही मस्ती में जिएंगे। ऐसे लोग पवित्र 3 महीने वर्षावास के व्यर्थ जाया करते और अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार के अपने ही अध्यात्म को खंडित करते। इसलिए बार बार कहेंगे कि कम से कम ये 3 महीने वर्षावास के बड़े प्रामाणिकता से, बड़े उत्साह से, बड़े श्रद्धा से अपने परिवार के साथ बौद्ध विहार पर आएंगे, धर्म श्रवण कीजिए। और केवल धर्म श्रवण करना पर्याप्त नहीं, धर्म का अभ्यास करना पर्याप्त है। धर्म एक औषधि के समान है। अभी अपने कहा औषधं उत्तम वरम बोला ना आपने, तो औषधं उत्तम वरम ऐसी औषधि है जो हमारे 5 स्कंदों के दुखों से दूर करती है। ऐसी सर्वोत्तम औषधि है धम्म जो हमारे बाह्य दुखों को दूर करती है। लोग मंदिर मस्जिदों में, गिरजा घरों में क्यों जाते हैं? वहां जाकर कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन इस उम्मीद